नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। आज से जो है बच्चों हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है, अभी पिछले दिनों 16, 17 और 18 जुलाई को HSC ने 7 पेपर लिए थे। उन 7 पेपरों का एनालिसिस शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। वो आपको मैं 7 पेपर बता देता हूँ कौन कौन से थे। जो 16/7/21 को जो पेपर हुए थे वो एक तो था डेंटल हाइजेनिस्ट, दूसरा था ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, तीसरा था टीबी हेल्थ विजिटर। ये 3 पेपर तो जो है 16/7 को हुए थे। फिर 2 पेपर जो है 17/7 को हुए थे। एक तो था रेडियोग्राफर का, और दूसरा था वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, और 2 पेपर 18/7/21 को हुए थे। एक तो था ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA का, और एक था VLDA। ये 7 पेपर हुए थे। तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले जो सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम हरियाणा जीके लेंगे। सबसे पहले 7 पेपरों की हरियाणा जीके का एनालिसिस करेंगे। हरियाणा जीके 7 पेपर जो हुए हैं उनकी हरियाणा जीके का एनालिसिस करेंगे। तो जिस तरह से पेपर सेट होता है, अब की बार जो पेपर सेट है ठीक उसी पैटर्न पर हुआ है। जैसे जो पेपर सेट होता है उसमें 50% जो होता है वो तो होता है इजी, और 30% होता है मीडियम, और 20% होता है टफ। हाई लेवल का होता है 20%। ये मीडियम लेवल होता है। ठीक इसी तरह पेपर सेट किया हुआ है। अभी आप जब हम एनालिसिस करेंगे इसकी तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कोई इन पेपरों की, ये सारे पेपर मेरे हाथ में हैं, इनकी कोई की प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। की तो HSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है। हम इन पेपरों को एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया है आगे आने वाले पेपरों में उसके आधार पर कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, और उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे सारे को साथ के साथ। तो आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो सभी वीडियोस को अंत तक देखिए जब तक ये एनालिसिस चले। हरियाणा जीके के बाद में मैथ की करेंगे, रीजनिंग की करेंगे, हिंदी की करेंगे, इंग्लिश की करेंगे, साइंस की करेंगे, कंप्यूटर की करेंगे, सभी सब्जेक्ट की करेंगे। एक जो इनके अंदर सब्जेक्ट रिलेटिव आपका है ना, वो एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे
क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है, जो पेपर देता है बच्चा, उसी को पता होता है, आम अध्यापक को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वो जो 12, 13, 15 नंबर की जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी की सारी एनालिसिस करेंगे, जितनी भी वीडियोज बनेंगी बनाएंगे। तो आज हम लेंगे पहला पेपर जो था डेंटल हाइजेनिस्ट का जो पेपर था उसकी हरियाणा जी के लेते हैं। तो आपको बारी बारी से क्वेश्चन करवाता हूं मैं। पेपर के आपको पता है 4 सेट होते हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग कहीं भी हो सकती है। आपको क्वेश्चन नंबर, पेपर का क्वेश्चन नंबर मेरे पास में ए सेट है, हो सकता है किसी बच्चे के पास में बी सेट हो, किसी के पास में सी हो, किसी के पास में डी हो। तो उसके बारे में मैं आपको जो है ना क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन को जो है ना इसका आंसर क्या बनेगा वो लिख देते हैं, आप पेपरों में मिला लेना। तो एक क्वेश्चन है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हुड्डा कहते हैं, के द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है। हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्षेत्रीय प्रशासक, ऑप्शन बी है संपदा अधिकारी, ऑप्शन सी है मुख्य प्रशासक, और ऑप्शन डी है अध्यक्ष। अब देखिए मेरे विचार से अध्यक्ष तो जो होता है चेयरमैन होता है, हुड्डा का जो चेयरमैन होता है वो तो क्या लिखा है, शहरी संपदा। क्वेश्चन देखिए, शहरी संपदा लिखा हुआ है, इसके प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष है वो तो करेगा ही नहीं। उसके बाद में मुख्य प्रशासक आता है, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी शहरी संपदा एक जगह नहीं करता। फिर आता है हमारा क्षेत्रीय प्रशासक, ये भी नहीं करता क्योंकि ये रीजनल होता है। अब बाकी बचता है हमारा संपदा अधिकारी, जिसको स्टेट ऑफिसर भी कहते हैं। ये जो इसका जो है आंसर बनता है इसका बी। तो ये जो क्वेश्चन आपका बना, जो अभी मैं बता रहा था कि जो पेपर सेटिंग हुई है वो 50% प्लस 30% प्लस 20%, ये उस 20% में है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, इनका कोई टॉपिक नहीं होता, ये बिना टॉपिक के क्वेश्चन है, तो ये टफ में गिनती होती है। ये शायद आपने कहीं पढ़ा भी नहीं हो, हाई लेवल की बुक्स में मिलेगा, किसी वीडियो में भी आपने नहीं देखा होगा। तो ये जो है ना टफ है। लेकिन इसका जो ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से बनता है वो संपदा अधिकारी बनता है। और अगर
और बनता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेपर में मिस प्रिंटिंग है, पेपर में लिखा हुआ है कुणा, लेकिन ये वास्तव में कुणाल है। हमने बार बार पढ़ा है, बड़ा इजी प्रश्न है। कुणाल टीला और बनावाली टीला, हरियाणा के, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो जिले दिए हुए हैं, हमारा ए ऑप्शन है फतेहाबाद, बी ऑप्शन है रेवाड़ी, सी ऑप्शन है नूं और डी ऑप्शन है हमारा पलवल। पलवल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। जब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया था और एक वीडियो टीले के ऊपर बनाई थी तो उसमें ये अच्छी तरह से बता दिया गया था। और वैसे भी जो है कुणाल और बनावाली दोनों के दोनों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी तरह का कोई संशय है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों जो गांव है वो फतेहाबाद जिले के अंदर है। पहले हिसार में थे, अब फतेहाबाद जिले के अंदर दोनों के दोनों गांव है, कुणाल और बनावाली। तो जितने भी टीले हैं हरियाणा के अंदर मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं, ताकि आगे अगर इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए, पर्सन पेपर सेटर किसी तरह से लिख सकता है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना। जिले का नाम पहले दे सकता है, जगह का नाम पहले दे सकता है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो टीले में आपको जो है ना करवा देता हूं। इसका तो जो आंसर है वो ए ऑप्शन है भाई। आगे चलते हैं हम। एक है हमारा सीसवाल टीला, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है भाई। फिर है मित्ताथल टीला, ये भिवानी के अंदर है। देसी भाषा के अंदर हम थे कह देते थे, थे देसी भाषा में बोल देते हैं कि सीसवाल का थे, अग्रवा का थे, राखी गढ़ी का थे। तो ये टीला जो है ना वो थे ही। अगर थे भी शब्द, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर बिल्कुल जो अपनी बांगड़ भाषा है, बांगड़ी, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है और क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो टीले की जगह थे भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थे और टीला एक ही होता है। अब आगे चलते हैं। बालू गांव का टीला, ये भाई कलायत में, कैथल में है। कलायत के पास जो है बालू गांव पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बालू का टीला जो है कैथल के अंदर है। आपका रिवीजन करवा रहा हूं मैं इस टॉपिक का, टीलों का। फिर आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का टीला जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में है भाई। फिर एक है हमारा हर्ष का टीला, ये जो है ना जिला तो है कुरुक्षेत्र और जगह का नाम है थानेश्वर। थानेसर, थानेसर और कुरुक्षेत्र इकट्ठे ही हैं। ऑप्शन में जो आए वो लगा देना। डिस्ट्रिक्ट का नाम कुरुक्षेत्र है, जगह का नाम थानेसर है। तो ये हर्ष का टीला है। फिर एक है कर्ण का टीला, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है,
और ये भी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ में एक गांव लगता है मिर्जापुर। मिर्जापुर, ये मिर्जापुर गांव के अंदर जो है ना कर्ण का टीला, इसको करनाल मत समझ लेना, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना करनाल भी लिखा हो सकता है। कर्ण लेक जो है ना करनाल में है, इसलिए इसके ऑप्शन में करनाल भी मिलेगा आपको। परंतु जो कर्ण का टीला जो है ना, इसको ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, यूनिवर्सिटी के साथ लगता हुआ है, KUK के और मिर्जापुर गांव में है। इसको मिर्जापुर का टीला भी कहते हैं, मिर्जापुर का टीला। दूसरा नाम जो है ना इसका मिर्जापुर का टीला या मिर्जापुर का थे भी है। एक फिर जो है ना भगवानपुर, भगवानपुर का टीला, ये भी जो है ना कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और फिर हमारा एक जो है ना बहुत मशहूर है अग्रोहा का टीला, ये भी ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3 आपके हो गए हिसार डिस्ट्रिक्ट के, अग्रोहा, सीसवाल और राखीगढ़ी। एक भिवानी में मीताथल, एक बालू गांव का कैथल के अंदर, और ये 4 जो हैं आपके कुरुक्षेत्र के हैं। एक जो है इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, खोखरा कोट का टीला, ऐसे भी लिखा हो सकता है और खोखरा कोट अकेला भी लिखा हो सकता है। ये जो है ना रोहतक के अंदर है भाई। तो ये मैंने टीले जो है ना आपको रिपीट करवा दिए हैं। अगर आने वाले पेपरों में टीलों में से आए तो आप याद रख ही सकते हो, तो क्योंकि ये 2-3 बार हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था इजी क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल इजी कहेंगे, बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का? इस खालिस्तान का ये सबसे बड़ा देख करके ये क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा। आप इसको यूं समझिए कि जो हरियाणा जो है भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, ए है 20वां, बी है 25वां, सी है 22वां और डी है 21वां। ये कन्फर्म भाई 21वां है। हरियाणा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां है, 21वां बड़ा राज्य है, 21वें नंबर का बड़ा राज्य है हरियाणा। और ना ये घटेगा, ये इतना ही रहेगा। अगर इसमें से टूट करके 2 स्टेट हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो जितना है हमारा 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये इतना ही रहेगा। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल है, ये इतना ही रहेगा। तो ये 21वां, ये कन्फर्म है बिल्कुल। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और बना देते हैं कि हरियाणा के साथ लगता वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनरल अवेयरनेस में आ जाता है,
नेशनल जीके के अंदर इस तरह के क्वेश्चन। तो हरियाणा के साथ लगता वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है? वो भाई जो है ना राजस्थान है। हमारा पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान, जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ये राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है। और यदि इसके अंदर ये अब हरियाणा में ये पूछ ले कि हरियाणा में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, तो वो भाई सिरसा है। और छोटा पूछ ले, ये पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है, इजी क्वेश्चन क्या आ जाता है। तो छोटा जो है फरीदाबाद है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा है वो सिरसा है, छोटा है वो फरीदाबाद है। आपके इस तरह से क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन है वो आपके इस तरह से बन सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में, ए है गनगोरे, बी है चौपैया, सी है छठी, और डी है सांग। तो ये भी कंफर्म है भाई, छठे दिन छठी नृत्य किया जाता है। जब नृत्य की करवाया गया था, नृत्य की वीडियो मिलेंगी आपको, हरियाणा के प्रमुख नृत्य जो छठी नृत्य है वो लड़के के छठे दिन किया जाता है। तो ये इसमें ये गनगौर वैसे तो राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा में भी हिसार और सिरसा जिले के फतेहाबाद जिले में जो है ना गनगौर का काफ़ी महत्व है। गनगौर नृत्य किया जाता है। ये जो चौपैया है ना, ये हमारा नहीं है भाई, दूसरे राज्यों के नृत्य भी डाल देते हैं। हरियाणा में चौपैया नाम से कोई नृत्य नहीं होता। सांग जो हरियाणा का प्रमुख नृत्य है, सांग के बारे में आपको पहले बताया गया है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो कुछ बता देता हूं। एक तो है वो खेड़ा, ये तो जो है ना बुजुर्ग आदमी की जब मृत्यु हो जाती है जब खेड़ा नृत्य किया जाता है। फिर आता है तीज। अगले पेपरों में हो सकता है नृत्य का कोई दूसरा नृत्य दे दिया जाए, तो आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना भाई। ये जो है सावन में किया जाता है, और झूला होता है ना, झूले के साथ औरतें जो है इस नृत्य को करती हैं। फिर जो आता है एक हमारा लूर नृत्य है, ये फागुन में किया जाता है और होली के मौसम पर। तो आप ज़्यादा जो है ना
डिटेल में जो हमारी जो वीडियो है लर्न फ्रॉम होम पर नृत्य की जो वीडियो है आप उसको देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और वहाँ से जो है ना पूरे के पूरे नृत्य आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का विलय हुआ, या ये भी हो सकता है कौन सी रियासत अंग्रेजों के द्वारा छीनी गई। तो ये जो है पिछले हफ्ते ही जो है ना एक वीडियो डाली थी भाई, हरियाणा में छीनी गई रियासतें 7-8 रियासतें थी जो सन के साथ में और कारणों के साथ में आपको बता दी गई थी, और उसमें से केवल इस 16 तारीख के मॉर्निंग के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बड़ी रेयर वीडियोज मिलती हैं इस तरह की, और ये वीडियो पिछले हफ्ते ही हमारे चैनल पर डली थी, जो रियासतें अंग्रेजों के द्वारा छीनी गई थी और किस कारण से छीनी गई थी, बड़ी डिटेल में समझाई हुई है। आप उस वीडियो को देख लेना। तो इसका जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक है अंबाला, बी है करनाल लाडवा, सी है हलाहार, और डी है कैथल। तो अजीत सिंह जो था ना, उसने विद्रोह किया था लाडवा के अंदर। राजा अजीत सिंह ने जो विद्रोह किया था वो लाडवा के अंदर किया था। ये जो है हमारी इसमें आंसर है। इसमें 1-2 और बता देता हूं मैं आपको। एक जो ये अंबाला है ना, इसकी रियासत का विलय किया गया था 1824 के अंदर। कब किया था? सरदार गुरबख्श सिंह की विधवा दया कौर की मृत्यु पर। अगर अंबाड़ा का आ जाए ना तो ये 1824 में हुआ था और दया कौर की मृत्यु पर किया गया था। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा करके कैसे भी तोड़ मोड़ के लिख सकता है। जहां अंबाड़ा आए तो दया कौर है। इसकी मृत्यु के बाद में जो अंग्रेजों ने ये रियासत मिला ली थी। तो ये वीडियो जो है ना पूरी की पूरी पड़ी है, उसमें से देख लेना भाई। अभी पिछले हफ्ते ही जो है ना ये वीडियो डाली गई थी। ये बीच एक पहला क्वेश्चन जो था, जो पहला मैंने करवाया वो टफ में था, जो बीच के थे वो इजी में है। अब एक क्वेश्चन और है जो कि मुश्किल में है और इंडिविजुअल में आता है ये, और शायद किसी बुक में ना मिले।
तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये है पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए है अंबाला, बी है करनाल, सी है सोनीपत और डी है हमारा रोहतक। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखिए, जो कृषि से संबंधित जलवायु हमारी कृषि से संबंधित होती है, कृषि से संबंधित जो अनुसंधान सेंटर है वो हरियाणा में भाई या तो करनाल में है या फिर हिसार में है। अब ये देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है पूर्वी क्षेत्रीय, तो हिसार पूर्व में तो है नहीं हरियाणा के, ये तो पश्चिम की तरफ आता है, इसलिए पूर्व में तो करनाल ही है। तो कृषि क्षेत्र के जलवायु से संबंधित या कृषि से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं वो या तो करनाल में है या हिसार में है। तो इसका जो ऑप्शन है वो करनाल होगा। और यदि कुछ और हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि आपके दिमाग में या आपने किसी बुक के अंदर और कहीं और कोई देखा हो तो ज़रूर लिखना, क्योंकि बाकी जिस तरह से पशुओं से पक्षियों से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो तो हरियाणा के अलग अलग जगह पर है, लेकिन कृषि से संबंधित जो है वो करनाल और हिसार दो जगह में है। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यम से साइज का है, मध्यम है, टफ नहीं है तो इजी भी नहीं है, बीच का जो 30% पोर्शन आता है उसमें से है। तो ये है क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थान किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? ऑप्शन है हमारे पास में, ए है घग्गर, बी है सरस्वती, सी है यमुना और डी है मार्कंडे। ये हरियाणा की चारों नदियां दे दी। अब चंपासर ग्लेशियर, तो आपने नदियों में पढ़ा होगा कि ये जो 3 नदियां हैं ये तो ग्लेशियर से निकलती नहीं, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलने लगी, ये तो पहाड़ों से निकलने लग रही है। ग्लेशियर वो होता है जो बर्फ का ढका हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ से जो नदी निकलती है वो जो है
ग्लेशियर की नदी कहलाती है। जो यमुना जो है ना, इसका वैसे तो जो उद्गम स्थल है, आपको 80% बुक्स के अंदर जो है ना यमुनोत्री मिलेगा, लेकिन यमुनोत्री जो है ना इसका उद्गम स्थल नहीं है वह यमुना का। नेशनल जीके की जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यमुनोत्री जो है यमुना का उद्गम स्थल नहीं है। यमुनोत्री एक धाम है, यमुना जो है ना पीछे से आती है, और उस ग्लेशियर का नाम जो है ना चंपासर ग्लेशियर है। तो हमारी यमुना जो है यमुनोत्री से आगे चल के चंपासर ग्लेशियर से जो है ना यमुना निकलती है। तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बुक्स के अंदर मिलता है ये, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि लगभग जो हमने जो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, वो यमुनोत्री ही पढ़ा है कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री मान लेते हैं इसका। तो ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री नहीं है, ये चंपासर है। अब मैं आपको घग्गर के बारे में बता देता हूँ। घग्गर जो है शिमला के पास डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में कालका के पास जो है ना प्रवेश करती है। 2% बनते हैं। घग्गर नदी शिमला के पास जो उद्गम स्थल है वो डागसाई की पहाड़ियों से है, और हरियाणा में प्रवेश जो है इसका कालका के पास है। अब सरस्वती जो है ये एक तो जो है ना ऋग्वेदिक कालीन है, ऋग्वेदिक कालीन नदी है, ऋग्वेदिक कालीन नदी है। दूसरा जो इसका उद्गम है ना वो हिमाचल के सिरमौर, हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र से जो है ये नदी, जो हमारी सरस्वती नदी है, हिमाचल के सिरमौर से निकलती है। इसके बारे में भी आपसे आगे आने वाले पेपरों में प्रश्न बन सकता है। और एक ये मारकंडा जो है ना, इसका पुराना नाम जो है ना अरुणा नदी है भाई, याद रखना। ये भी आ जाता है कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, वैदिक नाम क्या है, तो ये अरुणा है। और ये जो है हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में से धरतीधर जगह का नाम है, धरतीधर श्रेणी है, वहां से निकलती है भाई। जो मारकंडे नदी है इसका पुराना नाम जो है वो अरुणा नदी है, और ये हिमालय की जो शिवालिक रेंज है उसकी धरतीधर श्रेणी जो है वहां से निकलती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, वैसे ही पढ़ देता हूं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता? ऑप्शन है, ए है चरखी दादरी, बी है करनाल, सी है फतेहाबाद, और डी है रेवाड़ी। तो अब देखिए भाई, फतेहाबाद और रेवाड़ी दोनों राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। करनाल हमारा यमुना के साथ, उसके बाद में यूपी आ जाता है। जो चरखी दादरी जिला है ये भिवानी से थोड़ा क्षेत्र जो भिवानी का आ जाता है। जैसे हमारा ये जो नक्शा है
ये हमारा यूं हरियाणा का नक्शा है ना, इस तरह से। तो ये जो यहाँ हमारा जो भिवानी जिला है ना, तो चरखी दादरी जो है बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ ना होकर थोड़ा पीछे से बनाया गया है। तो ये एरिया यहाँ भिवानी का ही लगता है भाई। इसलिए जो चरखी दादरी जो है ना, ये किसी जिले के साथ जो है ना सीमा टच नहीं करता ऑप्शन के हिसाब से। दूसरे में आपको जींद भी मिलेगा, कहीं आपको रोहतक मिलेगा, तो वो देखना है तो आपको जो जिलेवार जो हमारी वीडियोज हैं उनको अच्छी तरह से देख लो। और एक वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर बनी हुई है कि कौन सा जिला हमारे पड़ोसी राज्य की किसके साथ में सीमा के साथ में टच होता है और कौन सा जो है ना सेंटर में, कौन सा टच नहीं होता। वो एक अलग से वीडियो है, वो आप प्ले लिस्ट में देख लेना। तो इसका जो आंसर है वो हमारा चरखी दादरी है भाई। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो 16 तारीख का मॉर्निंग का पेपर था उसमें से 8 क्वेश्चन करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में लेंगे हम इसी पेपर के। और मेरा मकसद जो है ना आपको की प्रोवाइड करना नहीं है, आपको आगे के लिए तैयार करना है। इसलिए हम संक्षिप्त में लेंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। आप वीडियोस को देखते रहिए, आपके जो अगले पेपर है इन्हीं में से रिपीट होते रहेंगे। अभी देखना जो 7 पेपर हैं इनके अंदर भी आपको रिपीट हुए प्रश्न मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।